मीन एस्ट्रो के दर्शकों जरा ध्यान से सुनिए। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं ज्योतिष के ऐसे 3 कठोर नियम जिन्हें कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है वह दुख पाता है और अपना शत्रु खुद बन बैठता है। उसे मिटाने के लिए बाहर से किसी शत्रु के आने की आवश्यकता नहीं है, वह खुद ही अपना शत्रु बन जाता है। जी हाँ, कौन से हैं वो नियम, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नियम यह है कि आपकी जन्म पत्री में जो भी शुभ ग्रह हैं, जो भी अच्छे ग्रह हैं, अच्छी स्थितियों में बैठे हैं, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों का दान कभी नहीं करना है। मंदिर में जाकर आप दे सकते हो, लेकिन बाहर दान डोनेशन उन चीजों का नहीं करना है। उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें किसी को प्रयोग के लिए नहीं देनी है। ये सबसे बड़ा नियम है। और इसी का उल्टा नियम भी है कि जो ग्रह खराब स्थिति में है आपकी कुंडली में, उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को आप दान करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा नियम है। इसके लिए जन्म पत्री दिखा लेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किस चीज को आप दे सकते हैं और किसे आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये गाइडलाइन है। दूसरा ज्योतिष का नियम यह है कि अपनी वाणी को कभी भी असंतुलित मत होने दो। यानी अपमानजनक भाषा का प्रयोग ना करो, अपशब्दों का, गाली गलौज का प्रयोग ना करो। आज के समय में तो ये फैशन बन चुका है। इसीलिए देखो कि लोग सब कुछ पाकर भी व्याकुल हैं। लाखों करोड़ों की दौलत होने के बावजूद भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, कुंडलियां लेकर आ रहे हैं कि बताओ क्या है दुख का कारण, परेशानियां हैं। समझ रहे हैं आप? तो अपना बुध खराब मत करो। अगर आपकी वाणी असंतुलित हुई तो आपके कई ग्रह एक बार में ही खराब हो जाते हैं। पहला आपका बुध खराब हुआ, शुक्र खराब हुआ, गुरु खराब हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी को शीतल रखिए बनाकर। ठीक है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम, माता पिता का, अपने भगवान का और पुरखे पूर्वजों का कभी अपमान निरादर नहीं करना, पीठ के पीछे भी नहीं करना। सामने तो छोड़ो, पीठ के पीछे भी नहीं करना। इससे दोष उत्पन्न हो जाते हैं और ये दोष फिर मिटाए नहीं मिटते, काटे नहीं कटते और बहुत दुख देते हैं। कौन से दोष बनते हैं? पितृ दोष बन जाता है। पितरों का ही अपमान कर रहे हैं तो पितृ दोष तो बनेगा ही। याद रखना कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो इस संसार में है वो आपके जीवित पितृ हैं। अगर आप उनका भी अपमान कर देते हैं क्रोध में, आवेश में आकर, या पीठ के पीछे भी उनके बारे में नाप शनाप कह देते हैं, तो आपके पितृ कभी आपसे खुश नहीं हो सकते। पितृलोक में बैठे हुए पितृ भी आपसे अतृप्त ही रहेंगे। तो ये नियम है, इन्हें कभी नहीं तोड़ना है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, मतलब पॉजिटिव तरीके से, तो आप बहुत उन्नति करेंगे। जय माई की।